हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के लिमिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में f एक फंक्शन है जो कि एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उसका दो बार डिफरेंशिएशन अपन इजीली कर सकते हैं, जिसके लिए इसने कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। फिर अपने पास में लिमिट लगा रखी है लॉग के अंदर। इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास में है। ठीक है, जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने को दिख रहा होता है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू 2 है, फॉर एग्जांपल log x के लिए, तो हम इस लिमिट को ना अंदर भी ले जा सकते हैं, मतलब log के अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब भी अपने पास में आंसर आ जाएगा। वही चीज अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे अगर x टेंस टू 1 में देखोगे तो ये ऊपर बन जाएगा f(3), नीचे भी f(3), जिसका मतलब 1 बन गया ये अंदर, और यहाँ पे देखोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास में है अंदर में। पहले मैं अंदर वाली वैल्यू को ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद में लॉग लगा दूंगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ई लिखते हैं, फिर लिमिट में जो वैल्यू लिखी है उसको लिख दो, फिर जो बेस वाला फंक्शन है जो कि यहाँ पे ये है इसको लिखेंगे, जो कि अपने पास में x+2 डिवाइड बाई f(3) -1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में कर दो 18 बाई x - 1 का होल स्क्वायर। जहां पे आगे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास में आ जाएगा f(x+2) माइनस f(3) डिवाइड बाई f(3). f(3) की वैल्यू इसने 18 दे रखी है, इसको यहाँ पे लिख दो, इनटू में कर दो 18 बाई x - 1 का होल स्क्वायर, जिसमें 18 से 18 कैंसिल आउट अपने पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, नीचे आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा f(x+2) माइनस f(3). ये हमारे पास में आ रहा है, इस वैल्यू को भी 18 लिख दो। चलो अब देखो, इस लिमिट को अगर मान लो मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो मेरे को यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि जैसे ही x टेंस टू 1 पुट करूंगा तो ये अपने पास में 0 बन जाएगा। तो इसकी लिमिट सिंस एग्जिस्ट कर रही है, सारे ऑप्शंस में अपने को कोई फाइनाइट वैल्यू दे रखी है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जिसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर 0 होने का मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, जिससे अपन बोल सकते हैं 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो LH रूल यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अगर मैं LH रूल लगाऊंगा तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात करोगे तो ये हो जाएगा f(x+2), और x+2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, 18 तो खत्म ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू x - 1। अभी भी यहाँ पे अपन देखें तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, जिसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 बनेगा, तो अल्टीमेटली ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने को इसने दे रखी है। वैसे चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे x टेंस टू 0 x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f(x1+2), यानी कि f'3। f'3 की वैल्यू इसने 0 दे रखी है, तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगी e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे f"(x+2), और x+2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे की बात करोगे तो x - 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा f'3/2, जिसकी वैल्यू है 2/4, तो ये आ गया e²। लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर वाली है। ठीक है, अब इस पे लॉग भी लगाना है विद बेस e, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और चीज, कैसे ही अपन ने सारे चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया है इस f(x) फंक्शन में। यहाँ पे लिमिट और सम में दे रखा है, चाहो तो इसको इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर तुमको याद है तो, और अगर याद नहीं है तो बेसिक अप्रोच से भी अपन यहाँ पे चल सकते हैं। पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे इसको देखोगे तो ये क्या है, 1²/3 की पावर, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 2 का स्क्वायर 3 की पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अपने को इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम इसके बराबर होगी, अदरवाइज इसमें से एक कम के इक्वल होगी। ठीक है, ये वाला सिनेरियो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए रहता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सैंडविच थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही 2 के लिए बात करोगे तो जब यहाँ पे 2 की पावर 3x हो जाएगा, ये आएगा, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3x
और यहाँ पे 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 1। इस तरीके से ये चलता हुआ जाएगा, जिसमें लास्ट में बात करोगे तो अपने पास k की वैल्यू n तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर x, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर बाई 3 की पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर बाई 3 की पावर x माइनस 1। तुम यहाँ पे अब हम सारी की सारी इनइक्वलिटीज का सम कर देते हैं। चाहो तो सम लगा के लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लो, चाहो तो राइट वाले को कर लो। राइट वाला मेरे लिए थोड़ा आसान सा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिमिट लगा दूंगा। लिमिट अपने पास में क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्यूब को भी उठाना है जो यहाँ पे दे रखा है, और अब अपने पास में सम हो रहा है जिसमें 1 की पावर 3x को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से n के स्क्वायर तक जा रहा। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, जिसमें अपने पास में 1 की पावर 3x बाहर आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा n क्यूब। न्यूमरेटर की बात करोगे तो n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और 6 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब अपने को बस यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लिमिट है ये एक्चुअली में कह रहा है कि लिमिट हमारे पास में x टेंस टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट है, जहां पे दोनों की डिग्री अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी n की पावर 3 है, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो n की पावर 3 ही आएगा। जब दोनों की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कोफिशिएंट की पावर अगर सेम रहती है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट्स का जो n जो x की पावर या n की पावर हाईएस्ट पावर वाला जो वैल्यू है उसका कोफिशिएंट जो होगा उनका रेशियो इसका आउटपुट होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 2n क्यूब आएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6 है, जिसका मतलब 1/3 आ जाएगा इस लिमिट की वैल्यू। तो हमारे पास 1 बाई ये आ गया इंटू 1/3, जिसको चाहो तो 1/3 की पावर x प्लस 1 करके मैं लिख सकता हूँ। ये मेरे पास में एक्चुअली में f ऑफ x फंक्शन आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, ये निकालना है, जिसके लिए अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये क्या कह रहा है कि 12 तो बाहर है, तो ये 3 की पावर j प्लस 1 में है, ठीक है, ऐसा सिनेरियो। तो जैसे अगर अपन 1 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक एक पावर बढ़ती हुई चली जाएगी। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सीधा सीधा जीपी है उसका सम कर दो। इनफाइनाइट है तो a अपॉन 1 माइनस r ये आ जाएगा, यानी कि 12, और ये हो गया 1/9, यहाँ पे आएगा 2/3 डिनोमिनेटर में, जिसको अपन लिख सकते हैं 3/2। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये आ गया 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 2 आ जाएगा। इस तरीके से काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है कि ये सब वैल्यूज निकालनी है अपने को, और ये दे रखा है लिमिट यहाँ पे इसकी एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तुम x टेंस टू 0 पे, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये होगा log 1 जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो रहा है। अब अगर डिनोमिनेटर 0 है और इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 करके देख लो इस लिमिट पे, तो यहाँ पे e की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 इंटू यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 देखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस c माइनस 2 और e की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ये वैल्यू 0 के इक्वल अपने पास में होनी चाहिए। अब अगर मान लो ये वैल्यू मेरे पास में 0 के इक्वल है, तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू -1 अपने पास में आ गई। अब देखो, अगर ये 0/0 का फॉर्म है, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक्सपेंशन वाला सिनेरियो पता नहीं होता, तो मैं उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि 0/0 का फॉर्म है। 0/0 का फॉर्म है तो लिमिट डिफाइन करने के लिए अपन LH रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे LH रूल अगर लगाओगे तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगी। सबसे पहले अगर मान लो मैं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूँ तो x cos x, तो x का किया तो यहाँ पे आ गया cos x, फिर प्लस साइन आएगा, फिर x को छोड़ के cos x का किया तो आएगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x साइन x, और log x का 1/x होता है, तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर का कर लो, न्यूमरेटर का करोगे तो e की पावर x का जो है e की पावर x होता है, और पावर का करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। फिर cos x की बात करोगे तो sin x होता है माइनस में, तो माइनस, और यहाँ पे bx का भी करेंगे तो b आएगा, तो माइनस b साइन b है, तो ये इसका आ जाएगा। अगले वाली वैल्यू में c को वैल्यू को पुट कर देता हूँ सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा -3
ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये अपने पास में आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर अपन डिनोमिनेटर को देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, जिसका मतलब डिनोमिनेटर अभी भी इसका 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर फिर से 0 कर दो। न्यूमरेटर लिमिट पे 0 करोगे तो यहां पे आ जाएगा a-1, और e की पावर ये सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ये वाली वैल्यू 0 हो गई। अगले वाली वैल्यू की बात करोगे 3 आ जाएगा, ये अपने पास में 0 आ जाएगा। जहां पे अगर अपन देखें तो a-1 प्लस 3 इक्वल टू 0 है, यानी कि a की वैल्यू अपने पास में -2 हमारे पास में यहां पे आ जाए। अब फिर क्या करें, अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो फिर से मैं LH रूल लगा देता हूं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लेंदी हो सकता है। चलो, तो अब cos x का किया सबसे पहले तो माइनस साइन एक्स आ गया। अब x साइन x का कर लो, सबसे पहले x का किया तो cos x बचेगा, और फिर x को छोड़ दिया, साइन x का किया तो cos x, ये आ जाएगा। और 1/x का जो है -1/x का वह +1/x² होता है, तो वही चीज यहां पे लगा देंगे कि ये +1/x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में आ जाओ, तो यहां पे ना अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना, तो यहां पे आ जाएगा जैसे a-1 का होल स्क्वायर आएगा, तो यानी कि -3 का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, अभी तो लिख ही देते हैं। चलो, ये आ गया। फिर यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा -2b² cos bx, फिर अगले वाला -3 e की पावर माइनस, ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब यहां पे देख लो, जैसे ही x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। इसकी बात करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे +1 मेरे पास में आ जाएगा। हाँ, ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। x का अगर मान लो मैंने किया तो ये साइन x आना चाहिए ना, यहाँ पे cos x क्यों आएगा, ये साइन x आएगा। ठीक है, ये साइन x आएगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में आउटपुट आ रहा है 1, तो न्यूमरेटर में भी पुट कर दो, और इस लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर है। न्यूमरेटर में पुट करोगे तो अपने पास में ये हो गया a-1 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -3। देखो, a-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -2b² -3 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2। बस इसी को सिंप्लीफाई अपने को करना है। जहां पे a की वैल्यू पुट कर दो -2, -2 -1 तो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 9 हो गया, -2b² -3 इक्वल्स टू 2, ये अपने पास में आ जाएगा। जिसमें अगर देखोगे तो 2b², 6 में से 2 गए 4 आ गया, b² की वैल्यू 2 आ गई। अब जो पूछ रहा है वही निकाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है, -2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, b का स्क्वायर 2 है, a का स्क्वायर भी, c का स्क्वायर, c की वैल्यू -1 है तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा 7, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो दे रखा है। अब इस सिनेरियो में अपन क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो, जैसे ही मैं x टेंड्स टू 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1, इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होगा, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखो, इसको अगर मान लो m इंटू एन के फॉर्म में देखो तो ln m इंटू एन क्या होता है, ln m प्लस ln n। तो वही फंडा अपन यहाँ पे इंप्लाई कर देते हैं कि मैं यहाँ पे देखूं तो ये बेसिकली कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे e² e की पावर 2 cos x हो गया, यहाँ पे ln, यहाँ पे sec ex हो जाएगा, फिर यहाँ पे ln sec, यहाँ पे e² x हो जाएगा, और इस तरीके से ये चलता हुआ जा रहा है। लास्ट में अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा ln sec e की पावर 10, और ये मैं ना इसको समेशन में कन्वर्ट करूं अगर, तो देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा समेशन अपने पास में n इक्वल टू 1 से 10 और ln sec और e की पावर n x, ये हमारे पास में आ रहा है, डिवाइड में e² माइनस e की पावर 2 cos, ये। अब देखो, अब इसका फायदा ये है कि जैसे अपन ने इसको किया तो यहाँ पे अब अपने को दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, तो 0/0 अगर फॉर्म है तो मैं यहाँ पे LH रूल फिर से चिपका देता हूँ।
LH रूल अगर मान लो मैं चिपकाऊंगा तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो या बाहर वाले, चाहे तो इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करते तब भी वैल्यू वही आती, और चाहो तो इसको भी कर लो। जैसे अंदर वाले को करोगे तो ln x का क्या होता है 1 अपॉन sec e की पावर nx हो जाएगा, ठीक है। और फिर sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू 10x, ये आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। फिर अभी काम हुआ नहीं पूरा, अब इसका भी करना है, इसका करोगे तो e की पावर n आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस e की पावर 2 cos x इंटू 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस 2 sin x, जिसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x, जिसमें लिमिट लग जाएगी x टेंस टू 0 और यहाँ पे समेशन लगा हुआ, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास में यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास में यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे समेशन, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, और अपने पास में यहाँ पे वैल्यू बच जा रही है कि e की पावर n इंटू 10 e की पावर n x, ये मेरे पास में आ रहा है यहाँ पे, जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 2 sin x इंटू ई की पावर 2 cos x, ये है। अब देखो जब अपने पास में ये आ गया तो डिनोमिनेटर में अभी भी मेरे को 0 दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में भी 0 होगा, मैं केवल इसको उसी बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 sin x का अगर मान लो मैं किया डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x, और इसके साथ e की पावर जो है 2 cos x वो लिखी आ जाएगी, फिर प्लस साइन होगा। अब 2 sin x को मैं लिखा रहने देता हूं और e की पावर x का डिफरेंशिएशन इसका कर देता हूं, इसका किया तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, और उसके साथ साथ आ जाएगा -2 ये। फिर ऊपर की अगर बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से 10 तक जा रहा है e की पावर n, और यहाँ पे इसका कर दो 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर x अपने पास में आ जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो e की पावर n आ जाएगा, ये हमारे पास में आ रहा है, और जिसमें लिमिट लगी है x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो अगर x 0 रखा तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो नीचे आ गया 1, है ना, और 1 आएगा क्या, सबसे पहले 2 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और e की पावर अपने पास में 1 तो e स्क्वायर आ जाएगा, आगे तो प्लस में 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब थीटा या x जो है वो 0 होगा तो 1 हो जाएगी, ये पूरी पूरी वैल्यू 1 हो गया, तो समेशन e की पावर 2n आ जाएगा, क्योंकि e की पावर n यहाँ पे, e की पावर n यहाँ पे है, और n की वैल्यू 1 से 10 तक हम लेके जा रहे हैं, तो बस इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2, e की पावर 4, e की पावर 6, ये सब e की पावर 20 तक, डिवाइड में अगर करोगे तो 2 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला जीपी है, जीपी का सम कर दो, सम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा a, यहाँ पे आएगा a यानी कि ई स्क्वायर इंटू आर, आर की बात करोगे वो भी ई स्क्वायर है, उसकी पावर n जो कि 10 है -1 डिवाइड बाई r -1, और इसके साथ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, काम ही खत्म हो गया, इससे ये चला गया, तो हमारे पास e की पावर 20 -1 डिवाइड बाई 2 इंटू ई स्क्वायर -1 आ, ये देख लो किस ऑप्शन में है अपने को, ये दे रखा है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में जो लिमिट के क्वेश्चंस आए थे उन सबको अपन सॉल्व काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। मेजरली एलएच रूल की हेल्प से ही मैं यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस को बताया हूँ, तुम चाहो तो एक्सपेंशन वगैरह लगा के भी कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। ऐसे ही अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।